वेलकम बैक। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो की इंटरफेस को हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो जितनी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर थी उसको हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो आज हम ओपन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को और उसकी इंटरफेस और फोल्डर जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की वो बनाते ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट goes in quickly explain the interface of Android Studio, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद हम उसकी कुछ इनिशियल सेटिंग करेंगे यूआई इंटरफेस के लिए। तो ये जो इंटरफेस है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट कस्टमाइज प्लगइन और एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं मज़ीद। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट। चूँकि हम फ्लटर ही को एज ए फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो हम इस पे हम जाएंगे और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा यहाँ नीचे आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप मोर, ये इन ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस को ओपन करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपसे वो कह रहे हैं कि आप पाथ आपका एसडीके जहाँ पे इंस्टॉल है तो उसको आप सेट कीजिए, पाथ एसडीके की पाथ को आप सेट कीजिए। तो ये जो है सी के अंदर हमने एसआरसी फोल्डर हमने क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने फ्लटर को क्लोन किया था थ्रू गिटहब, अगर आपको याद हो, और इंस्टॉल भी इसी फोल्डर में है। तो पाथ जो है वो सेलेक्टेड में भी फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये पाथ जो है ये नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह ब्लैंक में भी आपको इसका इंटरफेस मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, आप जहाँ पे आपने फोल्डर क्रिएट कर रखा है क्लोनिंग के लिए, तो उस सी डी या जिस ड्राइव में भी आपने क्रिएट कर रखा है उसकी पाथ को आप यहाँ पे आप फीड कर दें। तो मैं सी के अंदर मैंने एसआरसी सोर्स की एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने फ्लटर को इंस्टॉल कर रखा है या क्लोन कर रखा है गेट की रिपोजिटरी से। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फ्लटर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है डॉट, तो हम फ्लटर को सेट कर रहे हैं उसी फ्रेमवर्क के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आपको यहाँ पे वो डिमांड करे कि आपका प्रोजेक्ट, यू मे एंटर द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं नाम एंटर कर रहा हूँ, मैं टू टेस्ट, ठीक है। ये नाम मैं एंटर कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। यू मे गिवन व्हाट इज़ योर चॉइस, जो भी नाम एंटर करे यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन जो है कहाँ पे आपने स्टोर करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सी के अंदर या ऐप के अंदर जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं। ये लोकेशन है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप सी डी या ई ड्राइव जहाँ पे भी आप सूटेबल समझे तो आप उसको सेव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये जिस मकसद के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए कि मैं लिख रहा हूँ माई फर्स्ट एप प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप कौन सी, आप उसकी नेचर क्या है, तो एप्लीकेशन, प्लगइन, पैकेज, मॉड्यूल और स्केलेटन। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ यहाँ पे टाइप नज़र आ रहे हैं एप्लीकेशन की। हम चूँकि एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं तो फोकस हमारा एप्लीकेशन के ऊपर है, तो इसलिए हम एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर है। तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल के डोमेन के साथ उसको सेव कर दे .com के साथ, तो यही आपका वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा।
आप नाम एंटर करें, टेस्टिंग ऐप, इस तरह आप एंटर कर सकते हैं। एंड्रॉयड लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको जावा और ऑब्जेक्टिव सी और कोडलेन स्विफ्ट वगैरह यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम एंड्रॉयड आईएसओ ये दोनों हम यूज़ कर रहे हैं बैकवॉक, और स्विफ्ट और कोडलेन ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फ्रेमवर्क के ऊपर अवेलेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे सेलेक्टेड आपको नज़र आ रहा है वो ठीक है, ठीक है। एंड्रॉयड लैंग्वेजेस और आईएसओ लैंग्वेजेस, ठीक है, उसमें स्विफ्ट है और ये कोडलेन आपको नज़र आ रहा है। प्लेटफॉर्म हम दोनों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्लटर जो प्लेटफॉर्म है ये हाइब्रिड है। हमने डिस्कस किया था इब्तिदा में कि ये दोनों इन्वायरमेंट के ऊपर आप डिप्लाई कर सकते हैं, एंड्रॉयड आईएसओ दोनों, यानी डेस्कटॉप और मोबाइल के ऊपर दोनों आप इसको डिप्लाई कर सकते हैं। देन यू में क्लिक फिनिश, जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी यू डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल बी क्रिएटेड बाय एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा डायरेक्टरी जो है, यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हम अगर क्रिएट करें ऐप के अंदर, ठीक है, और उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर जाके हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो माय एप्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट की। देन वी विल सेलेक्ट दिस, उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ देन अगेन, ताकि वो टिप के अंदर जाके यहाँ पे ये हमने क्रिएट की, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। इनबिल्ट मॉड्यूल नेम माई मोबाइल ऐप, ये स्पेस अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, इसके अंदर आप डालेंगे अंडरस्कोर, ठीक है, ये कन्वेंशन है एंड्रॉयड ऐप की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप अंडरस्कोर को हम जब डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, अब हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऐप के अंदर हम क्रिएट करेंगे माई ऐप, ये क्रिएट नहीं कर रहा तो इसलिए हम टेस्टिंग के नाम से हम क्रिएट करेंगे अगेन न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ये कन्वेंशन है, लोअर केस में आप उसका नाम दें और मिडल में स्पेस चूँकि अलाउ वो नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिनिश द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ऐप डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल क्रिएट बाय एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो क्रिएट कीजिए, देन फिनिश, ये लोड कर रहा है, ये डायरेक्टरी आपका क्रिएट होगा तो विद इन ए फ्यू मिनट्स ये क्रिएट हो जाएगा। ये डायरेक्टरी जो है क्रिएट की फ्लटर फ्रेमवर्क के ऊपर, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये डार्ट टूल, आइडिया और आईएसओ लैब टेस्टिंग वगैरह, ये सारी फोल्डर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस फोल्डर की क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस है हमारे लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस जो इम्पोर्टेंट फोल्डर्स है जो रिक्वायर्ड है हमारी डेवलपमेंट के दौरान, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे कि कहाँ पे किस फोल्डर की इम्पोर्टेंस है और क्यों। यहाँ पे इस इंटरफेस में आपको बिल्ट इन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कुछ कोड, ठीक है, ये मैक्सिमम जो है कमेंटेड आपको नज़र आ रहा है, ये कमेंटेड है। तो सबसे पहले हम उसकी जो फ़ॉन्ट्स और थीम्स है उसको हम सेट करेंगे। तो कहाँ से उसको आप सेट कर सकते हैं, फाइल में जाके यहाँ पे आप सेटिंग पे आके उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपीयरेंस और बिहेवियर में जाके यहाँ अपीयरेंस पे क्लिक कीजिए और अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल साइज़ जो है
वो 18 है, तो इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 16, क्योंकि ये UI के लिए जो रिकमेंडेड साइज़ है वो 16 ही है। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो सेटिंग है उसको मैं अप्लाई पे क्लिक करके उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब अप्लाई पे क्लिक करने के बाद उसमें एक और चेंज, यहाँ पे थीम जो है आपको डेकोलर नज़र आ रहा है। थीम ये ब्लैक जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ब्लैक जो है ये डेकोलर आपको नज़र आ रहा है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, हाई कंट्रास्ट वगैरह यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट यही है और ये कलर ठीक है, तो ये थीम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको, ये कोड की जो फ़ॉन्ट है उसको मैं इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। ये कोड आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसको हम किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ पे एडिटर पे क्लिक कीजिए और एडिटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको साइज़ नज़र आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 20 जो है उसकी साइज़ हो, और देन वी विल क्लिक ऑन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कोड वो नज़र आएगा बेहतर फ़ॉन्ट साइज़ के साथ। तो ये इनिशियल 2-3 चेंजेस हमने यहाँ पे की, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ और जो थीम है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे जो सेटिंग उसमें थोड़ी चेंजेस की। अब हम इस स्ट्रक्चर को, जो लेफ़्ट साइड पे आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, फ़ोल्डर की स्ट्रक्चर इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किस फ़ोल्डर की हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्विक उसकी हम ओवरव्यू लेंगे, देन हम एमुलेटर को किस तरह लॉन्च करेंगे, क्योंकि इस कोड को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एमुलेटर को यूज़ करेंगे। एमुलेटर जो है ये एक वर्चुअल डिवाइस है जो आपकी कोड को रिफ्लेक्ट कर रहा है मोबाइल शेप की डिवाइस के ऊपर। डेस्कटॉप पे तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कोड की जो आउटपुट हो वो प्रोड्यूस हो एक मोबाइल शेप की डिवाइस के ऊपर। तो इसके लिए हम एमुलेटर को यूज़ करेंगे। अब एमुलेटर को हम किस तरह लॉन्च कर सकते हैं और उसकी जो इमेज है वो किस तरह हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस फोल्डर की स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि इन फोल्डर्स के अंदर कुछ फोल्डर ऐसे हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए उसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का फोल्डर नज़र आ रहा है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, दिस कंटेन द ऑटो जनरेटेड सोर्स कोड, यानी आप जितना कोड आप जनरेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर होगा, इस एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर स्टोर होगा आपका सोर्स कोड। दिस सोर्स कोड इज़ यूज टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यानी जितनी एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे उसका सोर्स कोड कहाँ पे आपको मिलेगा, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर। जो आपको यहाँ पे है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फोल्डर की, तो एंड्रॉयड के अंदर आप जितनी एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे वो सारी एप्लीकेशन जो है इस फोल्डर के अंदर क्या होगी, मौजूद होगी। सेकंड जो फोल्डर है वो है ISO। This contain the auto-generated source code. This source code is used to create ISO application. इस फोल्डर के अंदर आपके एप्लीकेशन का सोर्स कोड होगा, लेकिन किस एप्लीकेशन का सोर्स कोड होगा वो ISO एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि हम हाइब्रिड एप्लीकेशन को डेवलप ना करें, जस्ट ISO एप्लीकेशन को डेवलप करें, तो इस एप्लीकेशन का कोड आपको ISO के फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। देन इसके बाद है lab main dart। lab जो है ये /main dart, ये डर्ट लैंग्वेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये फोल्डर आपके लिए क्या कर रहे हैं, दिस मेक द एंट्री पॉइंट ऑफ द फ्लटर एप्लीकेशन, यानी अगर आप फ्लटर एप्लीकेशन अगर आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो ये मेन डॉट की एक्सटेंशन से ही लॉन्च होगा, और ये इस फोल्डर के अंदर लैब के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये इंटरफेस, ये कोड जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने जब फ्लटर लॉन्च की तो ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर इस इंटरफेस के अंदर मौजूद थी, जो कि मौजूद है फ्लटर डॉट इस फोल्डर के अंदर lab
लैब फोल्डर के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। ठीक है, ये कोड जो है ये हिस्सा है लैब फोल्डर का। फ्री पॉइंट कुछ विजिट्स और कोड जो मैक्सिमम कमेंटेड आपको लग रहे हैं, ये इस लैब मेन डॉट डॉट का हिस्सा है। तो इसको हम चेंज करेंगे, उसको हम एडिट करेंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन जो यहाँ पे जो कोड आप जनरेट करना चाह रहे हैं वो लैब फोल्डर का हिस्सा होगा। करंटली जो ओपन होगा टेस्ट, दिस फोल्डर कंटेन द डॉट कोड टू टेस्ट द फ्लटर एप्लीकेशन। यहाँ पे ये जो कोड मौजूद है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीडिफाइंड कोड है कम्युनिटी की तरफ से। तो ये जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए आप उसको एमुलेटर को टेस्ट कर सकते हैं या एंड्रॉइड स्टूडियो के इंटरफेस को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जितनी टेस्टिंग की कोड होगी वो टेस्ट फोल्डर में ही स्टोर होगा। इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंटरफेस पे आपको कोड नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रीडिफाइंड कोड जो है वो टेस्ट फोल्डर में ही एग्जिस्ट कर रहा है। देन फिफ्थ टेस्ट विजिट टेस्ट, ये टेस्ट विजिट के लिए जो विजिट आप बनाना चाह रहे हैं टेस्टिंग के लिए वो इसी फोल्डर /विजिट टेस्ट के अंदर ये स्टोर होगा या एग्जिस्ट करेगा, या कुछ प्रीडिफाइंड सैंपल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इस विजिट टेस्ट के अंदर। यानी टेस्ट के अंदर एक और फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है विजिट टेस्ट के नाम से। टेस्ट के अंदर एक सब फोल्डर है विजिट टेस्ट। तो इस फोल्डर के अंदर कुछ सैंपल पड़े हैं टेस्टिंग के लिए जो कि विजिट की मौजूद है। हम विजिट को क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक यहाँ पे आपको उसके फोल्डर नज़र आ रहा है, ये एक विजिट है, एक बार नज़र आ रहा है, टेक्स्ट सेंटर कॉलम्स, ये तमाम विजिट है जो कि इस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि टेस्ट के अंदर मौजूद है। ये सब फोल्डर है टेस्ट का, तो ये विजिट को कंटेन कर रहे हैं आपके लिए। गिट इग्नोर, दिस इज़ ए टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट कंटेन करता है। इट्स कंटेन ए लिस्ट ऑफ फाइल, जो कि फाइल एक्सटेंशन इन फोल्डर विच शुड बी इग्नोर व्हेन वर्किंग विद गिट। गिट से जो कुछ आप क्लोन करेंगे, पुश करेंगे, वो इस फोल्डर के अंदर आप एग्जिस्ट करेगी। जो भी फाइल CSV फॉर्मेट में, टेक्स्ट या इमेजेस में आप क्लोन की किसी रेपो गिट की किसी भी रिपोजिटरी से आप क्लोन करेंगे तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मेटा डेटा, दिस फाइल इज़ मैनेज बाय प्लॉटर ऑटोमेटिकली। ये प्लॉटर जो फ्रेमवर्क है ये फोल्डर ऑटोमेटिकली वो सिंक करता है आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ, और इसमें जो है आपकी प्रोजेक्ट की तमाम डिफिनीशंस, किस नेचर की डेटा के ऊपर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, किस किस्म की डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद होगी। इसके अलावा पैकेजेस आप या प्लगइन को अगर आप इंपोर्ट या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये पैकेजेस की फोल्डर के अंदर ये एक्सटेंशन की शक्ल में ये एग्जिस्ट करेगी इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे 9 नंबर जो फोल्डर है IML, दिस फाइल इज़ ऑलवेज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नेम। यानी अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को नाम दी यहाँ पे माई ऐप टेस्टिंग। तो IML जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फोल्डर, वो अडॉप्ट करेगा आपके एप्लीकेशन के नाम को। यानी उसका अपना कोई नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब भी आप किसी अपनी एप्लीकेशन को नाम देंगे तो वो IML फाइल जो है वो इसको इंटरप्रेट करेगा। इसके अलावा pubspace.yaml जो फाइल है, ये दिस फाइल इज़ द प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है आपकी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। pubspace, इसमें हम कोड को सिंक करेंगे, एडिट करेंगे, ऑन कमेंट करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो कंटेन है, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट। जनरल प्रोजेक्ट सेटिंग लाइक नेम, अगर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम सेट करना चाह रहे हैं तो ये मौजूद है YAML फाइल के अंदर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अगर आप एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज़, अगर डिपेंडेंसीज़ डिपेंड कर रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट
मुख्तलिफ पैकेजेस या लाइब्रेरी के ऊपर, तो ये सारे डिपेंडेंसीज YAML के अंदर एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा एसेट्स यानी इमेजेस आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बाहर से, फ़ॉन्ट मुख्तलिफ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एसेट की फोल्डर या एसेट की जो सेटिंग है उसके अंदर हम उसको एडिट करेंगे। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फोल्डर इनसाइड एंड्रॉइड स्टूडियो जो कि हमने यहाँ पे डिस्कशन की। 10 फोल्डर्स की हमने यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है हमारी कोड के लिए उसका समझना, हमने उसकी डिस्कशन की। पैकेजेस, मेटाडेटा, गेट, इग्नोर, लैब, आईएसओ, इसके अलावा मुख्तलिफ हमने इन फोल्डर्स की यहाँ पे समझने की कोशिश की। और इसका समझना एक बिगिनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा फोल्डर कहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक एमुलेटर को लॉन्च करेंगे यहाँ पे, ताकि इस कोड की प्रीव्यू हमें एमुलेटर के ऊपर मिल सके। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस किस्म की एमुलेटर को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव करेंगे। सो दिस इज़ सफिशेंट। जब हम एमुलेटर को लॉन्च करेंगे यहाँ पे और वो इंस्टॉल होगा हमारे सिस्टम के ऊपर, तो देन वी विल सी द प्रीव्यू ऑफ दिस कोड, जो कि यहाँ पे बिल्ट इन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी प्रीव्यू हम देखेंगे कि इस कोड का प्रीव्यू हमें क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, एमुलेटर को हम किस तरह उसकी इमेज को हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, एमुलेटर को हम किस तरह लोड करेंगे, वही कुछ डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।